हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम लोग विजन आईएएस मैगजीन में जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें मैंने आपको पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट वगैरह सारी चीज़ें ये कंप्लीट करा चुका हूँ। आज हम आपको सोसाइटी पढ़ा रहे हैं। सोसाइटी में न्यूज इन शॉर्ट्स को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कंप्लीट करने के साथ ही छोटे छोटे 2 टॉपिक रहेंगे। उसके बाद हमारा मैगजीन ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी नेक्स्ट एडिशन आने से कम पहले ही हमारा मैगजीन 4-5 दिन पहले कंप्लीट होने वाला है। तो न्यूज इन शॉर्ट्स में देखते हैं कि 2-3 टॉपिक्स दिए हुए हैं सोसाइटी में। इसमें दिया है सतत विकास लक्ष्य प्रगति रिपोर्ट 2023। इम्पॉर्टेंट तो है ही ये। इसको आप अगर पिछले मंथ्स का करंट अफेयर्स अगर कंप्लीट किए होंगे तो पिछले मंथ्स के करंट अफेयर में मैंने आपको, अगर आप जाइएगा मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे मैंने आपको एसडीजी पढ़ाया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में आप डायरेक्ट लिखते हैं आंसर राइटिंग में इसको, और प्री में तो हमेशा पूछता है। ठीक है, तो उसमें आप एसडीजीज को कंप्लीट कर लीजिए। उस एसडीजीज को अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो उसको कंप्लीट कर लीजिए वहाँ से, और इसके बाद जो है आप इसको तब पढ़िएगा। इसमें लिखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी प्रोग्रेस रिपोर्ट। किसने जारी किया? यूएन ने इसका विशेष संस्करण जो है जारी किया है। यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग UNDESA ने जारी किया। क्या इसमें सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा की दिशा में जो प्रगति हुई है, वैश्विक प्रगति है, उसी की निगरानी की गई है। यह क्या है? 17 लक्ष्यों और 169 टारगेट्स का क्या है? एक सेट है। 17 जो एसडीजी है क्या है, इसमें 17 लक्ष्य डिफाइन किए गए हैं और 169 क्या है? टारगेट है। ये लक्ष्य है और टारगेट है, इसी का एक सेट है। वो इसी को एसडीजीज बोलते हैं। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यही जो है आपका मुख्य गोल है। इसमें रिपोर्ट में प्रमुख बिंदु क्या क्या है, वो रिपोर्ट में प्रमुख बिंदु को देखते हैं। क्योंकि क्या है कि रिपोर्ट डायरेक्ट पूछ देता है, प्रमुख बिंदु में भी यूपीएससी में स्टेटमेंट बना के पूछ देगा। तो वहाँ ये देखते हैं हम कि एसडीजी के जो 50% से अधिक लक्ष्यों की दिशा में क्या है? प्रगति कमजोर रही है, जबकि 30% के लक्ष्यों की दिशा में क्या है? प्रगति रुक सी गई है। ठीक, अब क्या है कि जो कोविड-19 महामारी तथा तिहरे संकट, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और प्रदूषण का क्या है? एसडीजी की प्रगति पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा है। 2030 तक क्या है कि लगभग 84 मिलियन बच्चे जो हैं स्कूल से बाहर हो गए हैं, यानी कि शिक्षा से वंचित हो गए हैं। और ऐसे अगर प्रगति जारी रहा तो 2030 में भी लोग 575 मिलियन लोग चरम गरीबी में जी रहे होंगे। ये जो है ऐसी बातें की गई हैं। अब इसमें क्या है कि ऐसे प्रमुख क्षेत्र जहां तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता है वो कौन कौन से हैं? राष्ट्राध्यक्षों, शासनाध्यक्षों को एसडीजी से संबंधित वादों को पूरा करने के लिए कार्रवाई में तेजी लानी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा पर कार्य करना चाहिए। ये क्या है? ये एक्शन एजेंडा क्या है? अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा। आप सीधे सीधे मेंस में भी इसको लिख सकते हैं। ये चीज़ें इसको नोट कर लीजिए कॉपी पे। ये एक्शन एजेंडा क्या है? सतत विकास के लिए, वित्त पोषण के लिए एक नया वैश्विक फ्रेमवर्क है। ठीक है, राष्ट्रों क्या है कि गरीबी उन्मूलन और असमानता कम करने वाली नीतियों कार्रवाइयों को लक्षित करना चाहिए, जिसमें क्या है? महिलाओं और लड़कियों को उनके अधिकार के दिलाने की दिशा में विशेष ध्यान देना चाहिए। और जो चुनौतियां नई नई उभर रही हैं उसके निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रणाली की क्षमता को मजबूत करना चाहिए, ऐसा इसमें रिकमेंडेशन दी गई है रिपोर्ट में। ठीक, तो इसी चीज़ को आप अपने आंसर्स में भी लिख सकते हैं कि इस रिपोर्ट्स के अनुसार ये रिकमेंडेशन दी गई हैं, वो आपका क्या हो जाएगी? आगे की राह में लिखा जाएगा। अब यहाँ पे आता है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग, यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर्स। ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क और यूएसए में। ठीक, इसमें इसका उत्पत्ति किससे हुआ? यूएन चार्टर के आधार पर 1948 में इसको स्थापित किया गया। ये क्या करता है? यूएन के विकास स्तंभ को बनाए रखता है। ठीक, इसी से जो है 2030 का एजेंडा से मार्गदर्शन होता है। उद्देश्य क्या है इसका? कि देशों को उनके आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करता है और सभी सरकारों हितधारकों के साथ मिलकर कार्य करता है। इसके द्वारा अन्य रिपोर्ट कौन से जारी की जाती है? पॉपुलेशन एंड वाइटल स्टैटिस्टिक रिपोर्ट, वर्ल्ड यूथ रिपोर्ट, वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट। ये जो इतने सारे रिपोर्ट्स ये जारी करता है। तो ये आपका कंटेंट कंप्लीट हो गया इसमें। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज़ें थी एसडीजीज के, जो रिपोर्ट के जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं वो। इसके बाद क्या आता है? 2 न्यू हेल्थ बिल पास इन पार्लियामेंट। तो जो संसद में 2 नए स्वास्थ्य विधेयकों को पारित किया गया। अब देखते हैं कि कौन कौन से विधेयक हैं ये। राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग है, NNMC विधेयक 2023, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग NDC विधेयक 2023, इन दोनों को संसद में पेश किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? पैरामेडिकल और दंत चिकित्सा क्षेत्र में गुणवत्तापूर्वक शिक्षा में सुधार करना।
ये विधेयक क्या है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के तर्ज की अधिनियम के तर्ज पर लाए गए हैं। इसका उद्देश्य क्या है, गुणवत्तापूर्वक और सस्ती चिकित्सा में शिक्षा में पहुंच में सुधार करना है। राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 क्या करेगा, दंत चिकित्सक अधिनियम 1948 को निरस्त करेगा। इसमें क्या है, इसमें एक एनएमसी स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। ये आयोग क्या करेगा, देश में दंत चिकित्सा शिक्षा और पेशे को विनियमित करेगा। ठीक है, इसमें नेशनल एग्जिट टेस्ट के तौर पे क्या है, एक एग्जिट टेस्ट का प्रावधान किया गया है। और ये अधिनियम क्या करेगा, 1947 वाले जो भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम है उसको निरस्त करेगा। इसी की आवश्यकता क्यों पड़ी थी ये देख लेते हैं। इसके पहले हम देखते हैं कि ये क्या करेगा, राष्ट्रीय नर्सिंग मिडवाइफरी आयोग की स्थापना का भी प्रावधान करता है, जो अन्य चीज़ों को क्या करेगा, विनियमित करेगा। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, मेन चीज़ तो ये है कि इस विधेयक की आवश्यकता क्यों पड़ी। यही चीज़ अगर आपको पता हो तो वो आपका विधेयक क्यों आया गया वो मालूम चल जाता है। ठीक है, 40% जिलों में नर्सिंग कॉलेज नहीं है भारत में। ठीक, वर्तमान में भारत में जनसंख्या और नर्सों का अनुपात क्या है, 1000 पे केवल 2, और वैश्विक मानदंड क्या है, 3। भारतीय दंत चिकित्सा परिषद के पुनर्गठन और पुनरुद्धार के लिए जो है इसको लाया गया। अब आता है हायर एजुकेशन में संस्थागत विकास योजना, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ये कंटेंट है आपका। इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि यूजीसी ने जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसमें क्या किया, आईडीपी तैयार करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है क्या करती है, आईडीपी के महत्व को स्वीकार करती है और यह बताती है कि प्रत्येक संस्थान को एक रणनीतिक आईडीपी का निर्माण करना चाहिए। ठीक, इसमें यूजीसी ने बोला कि प्रत्येक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को अपने स्वयं के आईडीपी का निर्माण करने के लिए दिशा निर्देश विकसित किए हैं। इसकी आवश्यकता इस स्वीकारोक्ति से उत्पन्न होती है कि समान मानदंड सभी पर लागू नहीं होते हैं, यानी कि एक समान मानदंड हर एक इंस्टीट्यूशंस पे लागू नहीं होंगे और हर एक इंस्टीट्यूशंस को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग उपाय की आवश्यकता होती है। और ऐसा मानना है यूजीसी का कि आईडीपी को एकीकृत दृष्टिकोण प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता है। इसके फ्रेमवर्क में कौन कौन से दिशा निर्देश दिए गए हैं, भौतिक और आधारभूत अवसंरचनाओं का विकास करना है, विश्वविद्यालयों के अलग अलग स्कूल और विभागों की शैक्षणिक और अनुसंधान गतिविधियों को अनुसार उसको अलग अलग भौतिक संरचनाएं विकसित की जाएं, सीखने और अध्यापन की जो है एक विधाओं का एक रोड मैप विकसित करना है, डिजिटल यूनिवर्सिटी की ओर कदम बढ़ाना है। ठीक, वर्चुअल टेक्नोलॉजीज और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज का उपयोग करना है। ठीक, बहुत उच्च प्रभाव वाले जो अनुसंधान में योगदान देने हेतु फैकल्टी मेंबर्स के लिए त्वरित पदोन्नति की प्रणाली का प्रस्ताव किया जाना चाहिए। एक कुल आवश्यक फैकल्टी में से 50% अनुबंधात्मक किसी एक पेशे से हो सकते हैं और प्रत्येक हायर इंस्टीट्यूशन को यूजीसी द्वारा निर्धारित फैकल्टी और छात्र के अनुपात को बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका न्यूज एंड शॉर्ट्स वाला कंप्लीट हो गया, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था। अब आता है आपका समानता का मार्ग रिपोर्ट, यानी पाथ टू इक्वल रिपोर्ट। ये क्या है, इसको किसने जारी किया, ये बहुत ज़रूरी है। पाथ टू इक्वल रिपोर्ट किसने जारी किया, यूएनडीपी और यूएन वीमेन ने, इन दोनों ने ज्वाइंट रूप से समानता का मार्ग, महिला सशक्तिकरण और मानव विकास, लैंगिक समानता नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया। यह रिपोर्ट दो नए सूचकांक देती है। दो नए सूचकांक कौन कौन से देती है उसको आप देखिए। उसमें 2 सूचकांक देती है, वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक, ठीक है, ग्लोबल जेंडर इक्वलिटी ऑफ वुमेन, ठीक है। इसके बाद क्या है, वीमेन एम्पावरमेंट इंडेक्स, महिला सशक्तिकरण जो सूचकांक है, ये क्या करता है, 2 रिपोर्ट जारी करती है। कौन जारी करती है, इसमें दो रिपोर्ट इसमें आया, 2 रिपोर्ट में नया सूचकांक है। रिपोर्ट तो एक ही है, इसमें सूचकांक, सॉरी इसमें गलती हो गई, रिपोर्ट में 2 सूचकांक हैं, एक है वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक और एक है महिला सशक्तिकरण सूचकांक, ठीक। रिपोर्ट तो एक ही है, पाथ टू इक्वल रिपोर्ट, ठीक है। इसमें दो सूचकांक दे दिया गया। इस सूचकांक में क्या है कि 4 आयाम में पुरुषों और महिलाओं के सापेक्ष महिलाओं की स्थितियां दी गई हैं। इसमें जैसे वैश्विक लैंगिक समानता रिपोर्ट में पुरुषों के सापेक्ष यानी 4 आयाम होंगे, 2 3 4, इसमें पुरुषों के सापेक्ष महिलाओं का जो है मूल्यांकन है। कौन कौन सा, जीवन और अच्छा स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल निर्माण, ज्ञान, श्रम और वित्तीय समावेशन, और चौथा निर्णय लेना। वीमेन एम्पावरमेंट इंडेक्स में क्या है कि पूरी तरह महिलाओं पर केंद्रित है। इसमें 5 आयाम इसमें दिए हैं, ठीक। इसमें क्या है कि विकल्प चुनने, अवसरों का लाभ उठाने हेतु महिलाओं की शक्ति और स्वतंत्रता को मापता है। इसमें 4 में से क्या है, एक नया आयाम है हिंसा को मुक्ति वाला नया आयाम शामिल किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये होता है कि यूपीएससी यहीं पे फोकस कर दे आयामों पे, क्योंकि आयामों पे प्रश्न पूछता है कि इन रिपोर्ट्स में, इन सूचकांक में इन आयामों को शामिल किया गया है। तो ऐसे यूपीएससी का करता है कि प्रश्न घुमा के आयामों पे दे देता है और उसको किसे देगा, स्टेटमेंट के तौर पे देगा, यानी कि कथन के तौर पे देगा, ठीक है।
अब इस रिपोर्ट में आप देख लीजिए कि इसमें मुख्य चीज़ें क्या है। रिपोर्ट की जो मुख्य बिंदुएं हैं उसको देखना बहुत ज़रूरी है। लैंगिक समानता, किसी भी देश ने पूर्ण लैंगिक समानता हासिल नहीं की है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई इसमें। जीवन और अच्छा स्वास्थ्य, यानी कि 2022 में प्रजनन आयु लगभग इतने 1.2 अरब से अधिक जो महिलाएं हैं वहाँ पे ऐसे देशों में रहती थी जहाँ पे सुरक्षित गर्भपात पे कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। ठीक, 11 से 20 मिलियन लड़कियों को जो क्या है कि माध्यमिक विद्यालय में आयु वर्ग में ही उसको महामारी के कारण जो स्कूल छोड़ना पड़ा। श्रम और वित्तीय समावेशन में क्या है कि यानी 90% जो यानी कि महिला 3 दशकों में जो प्रधान कामकाजी उम्र है उसके 90% अधिक जो है पुरुष श्रम शक्ति में शामिल थे, जबकि इसी कामकाजी में केवल 61% जो है महिलाएं हैं वही श्रम शक्ति में भागीदार है। यानी कि 90% जब जो कामकाजी उम्र होता है 25 से 54 का, उसमें अगर आप देखेंगे तो पुरुष जो है मात्र 90% से अधिक हैं और जो महिलाएं हैं वो क्या है केवल 61% से हैं। ठीक है, निर्णय लेने के प्रति क्या है कि ये 10 में से लगभग 9 जो पुरुष और महिलाएं क्या है महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं। और हिंसा से मुक्ति में क्या है लगभग हर साल 245 मिलियन महिलाएं जो क्या करती हैं किसी परिचित साथी द्वारा शारीरिक और यौन हिंसा की शिकार होती हैं, ऐसा रिपोर्ट में मनाया गया। ठीक, यूएन वीमेन क्या है इसमें ये कौन सी संस्था है, इसमें 2010 में स्थापित किया गया था यूएन वीमेन। ठीक है, ये क्या है कि यूएन की एक संस्था है, लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य करती है। नीतियों, वैश्विक मानकों, मानदंडों के लिए जो इसका जो क्या करती है इंटर गवर्नमेंटल निकायों में सहायता करती है, मानकों को प्रदान करती है, ऐसा इसमें दिया गया है, बताया गया इसमें कि जो मानकों को लागू करने के साथ क्या करती हैं जो सदस्य राज्य उसको मदद देती हैं और समाज के प्रति प्रभावी साझेदारी का निर्माण करती हैं। यूएन को जवाबदेह बनाती हैं लैंगिक समानता के प्रति। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क और यूएसए में है यूएन वीमेन का। अब आता है यूएनडीपी का। यूएनडीपी महत्वपूर्ण है, इसमें इसका थोड़ा देख लीजिए, चूँकि क्या है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से ये प्रश्न पूछता है। तो इसमें हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यूयॉर्क यूएसए में है। 1966 में इसको स्थापित किया गया था। गरीबी उन्मूलन, असमानताओं और बहिष्करण को कम करना, लचीलेपन का निर्माण करना ताकि देश प्रगति बनाए रहे। इसमें लगभग 177 देशों में ये काम करता है। यह उल्लेखित करता है कि यूएनडीपी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर क्या करे लैंगिक समानता को कैसे बढ़ावा देगी, यानी वित्त, डिजिटलीकरण और नवाचार पे रिपोर्ट्स 2 जारी करता है। इसमें ध्यान देना आपको, यूएनडीपी 2 रिपोर्ट जारी करता है, मानव विकास रिपोर्ट, आप जानते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, और वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक वैश्विक क्या एमपीआई इंडेक्स क्या है आपका, आपको मैंने अब उसमें पढ़ाया था, इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ाया था, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ा था। एमपीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको 2 रिपोर्ट ये जारी करता है। तो आज ये हमारा लगभग कंप्लीट हो गया। इसमें से 2-3 चीज़ें हैं उसको हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद हम लोग कल साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी क्रॉस कर जाएंगे। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं था, प्री और मेंस के लिए थोड़ी चीज़ें हैं उसको देख लीजिए। इसके बाद क्या है कि हम लोग सीधे जो है इसमें से कुछ कंटेंट कल आपको मेंस के हिसाब से बताऊंगा। इसके बाद सीधे हम जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे जाएंगे प्री और मेंस के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डेली 9 बजे जो है इतनी आधे घंटे 15-20 मिनट की क्लासेस जो होती हैं उसी में आपका सारा मैगजीन कंप्लीट कराने के पूरा हम लोग चक्कर में है। सोचिए कि आपको सिर्फ आधे घंटे ही पढ़ना है, 15-20 मिनट पढ़ना है। आज की तो वीडियो और छोटी थी, यानी 15-20 मिनट करके आधे घंटे समय दे करके भी आप क्या कर सकते हैं, डेली 9 बजे आप मैगजीन को 1 महीने के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। और ये कैसे कर सकते हैं, आप वीडियोज़ के साथ साथ पढ़ते रहिए और वीडियोज़ को देखते रहिए। जहाँ कुछ नहीं समझ में आ रहा आप सीधे कमेंट कर दीजिए, आपको सीधे चीज़ें आपको जो है मैसेज में बता दी जाएंगी। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आंसर राइटिंग भी हो रही है। धन्यवाद।